हेलो स्टूडेंट्स, देखेंगे आज हम क्लास 8 में एक्सरसाइज 7.1। इसके मैंने क्वेश्चन आपको दो करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण धन संख्या बन जाए, पूर्ण धन संख्या प्राप्त हो। तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है पहला, इसमें यहाँ पर लिखे हैं आपके 81। तो देखिए 81 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हमें इसे सबसे पहले काटेंगे, फैक्टर करेंगे। अभाज्य संख्या 2 से नहीं विभाजित होगी तो हम इसे 3 से विभाजित करेंगे, क्योंकि 8 और 1 9, 3 से विभाजित हो जाएगा नियम के अनुसार। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 बचेगा 2 7 21। अब हम 3 से इसे फिर 9, 3 से 3 और 3 से इसे 1 बार। अब हम इसके फैक्टर करने के बाद देखेंगे यहाँ पर हमारे 81 के फैक्टर में 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसमें देखेंगे त्रिक बनाते हैं। घन प्राप्त करने के लिए, घन मूल्य प्राप्त करने के लिए हमें 3 त्रिक बनाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। तो अगर हम इस संख्या में 3 से भाग दे दें, जो दी गई संख्या हमारी 81 है, यदि हम इसमें 3 से भाग दे दें तो ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो लिखेंगे दी गई संख्या में 3 का त्रिक पूर्ण नहीं है, 3 का त्रिक पूर्ण नहीं है। अतः दी गई संख्या में 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन होगी। जैसे दी गई संख्या हमारी कितनी थी, 81। इस 81 में यदि हम 3 से भाग दें तो 3 से भाग देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 27 आएगा। यहाँ 3 दूनी 6 और बचे 7 21, तो ये हो गए 27। यदि हम इस 27 के फैक्टर करते हैं, 27 के फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये क्या है, पूर्ण त्रिक बन रहा है। तो अतः यह जो 27 संख्या जो प्राप्त हो रही है वो संख्या हमारी कैसी है, पूर्ण घन संख्या है। जो हमारी जो 27 संख्या निकल के आई वो कैसी है, हमारी पूर्ण घन संख्या। समझ में आया? तो इसी तरीके से अब इसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा है 128। 128 के फैक्टर करेंगे तो देखो 128 हमने यहाँ पर देख लिया। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 6 के 12, 2 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 से फिर काटेंगे तो 3 और यहाँ पर 2, फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 1 2, 2 6 के 12, फिर 2 से काटेंगे तो ये 8 और 2 से काटेंगे तो ये 4 और 2 से काटेंगे तो ये 2 और 2 से काटेंगे तो 1। अब यहाँ पर हमारे 128 के गुणनखंड जो अभाज्य हुए थे वो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसके त्रिक पूर्ण करते हैं। देखो त्रिक कौन कौन से बन रहे हैं, एक ये बना है, दूसरा ये। इसमें अब 2 का त्रिक पूर्ण नहीं है, तो अतः यदि संख्या में हम 2 से भाग देंगे तो ये संख्या पूर्ण घन होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे दी गई संख्या में 2 का त्रिक पूर्ण नहीं है। अतः दी गई संख्या में 2 का भाग देने पर संख्या पूर्ण घन होगी। अब देखेंगे दी गई संख्या हमारी कौन सी थी, 128। 128 में 2 से भाग देंगे
तो ये 2 से भाग देंगे तो कितना, 2 छके 12, 2 छक 8, ये कितने हो गए 64। और 64 के अगर हम गुणनखंड करते हैं अभाज्य, तो जैसे इसमें 2 ही बचेंगे तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, केवल 2 है तो यही तो बचेगा हमारे पास। 64 के फैक्टर कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने के ये पूर्ण हो रहा है और एक ये हो रहा है त्रिकूट। तो अतः ये जो 64 संख्या जो दी गई है वो कैसी है, हमारी पूर्ण घन संख्या है। त्रिकूट है तो अतः यह पूर्ण घन संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। परिच्छेद एक प्लास्टिशियन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की हैं। तो एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो हमें इसमें क्या करना है, जो भुजाएं दी गई हैं तो घनाभ का आयतन, भुजाएं आपकी 3 दी गई हैं, एक 5 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या 5 गुणा 2 गुणा 5। अब ये हुआ इसका आयतन। अब देखेंगे ये घनाभ का आयतन है तो हमें यहाँ पर घन बनाना है। तो 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ये भुजा दी गई है, तो इसमें एक तो 5 का जोड़ा कम पड़ रहा है त्रिकोण बनाने के लिए और एक किसका पड़ रहा है 2 का। तो यहाँ पर 5 और 2 का त्रिकोण नहीं है। घन बनाने के लिए यहाँ लिखेंगे 5, 2 का त्रिकोण नहीं है। यहाँ पर 5 और 2 का त्रिकोण नहीं है, एक तो 2 के और एक 5 का। तो यहाँ पर 2 2 के कितने आएंगे, यहाँ पर 1 है तो 2 आएंगे, 5 के कितने 2 है तो 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बस मैंने ये लिखा है 5 और 2 का त्रिकोण नहीं है, 5 के अंक का नहीं है और 2 के का नहीं है। कितने अंक कम है वो याद देखेंगे। तो यदि हम इस संख्या में यदि हम 5 गुणा 2 गुणा 5 में 5 गुणा 2 गुणा 2 से गुणा कर दें कितने से गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन हो जाएगी। तो आप गुणा कर दें, बस इतना ही लिखेंगे। गुणा कर दें तो देखिए कितने का गुणा करेंगे, 5 गुणा 2 गुणा 2 से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यदि हम 5 गुणा 2 गुणा 2 से करेंगे 2 दूना 4, 4 पंजे 20, यानी कितने घनाभों की संख्या होगी 20। यदि हम इसमें 20 से गुणा कर दें तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। तो ये तो लिखेंगे अतः, यहाँ पूछा है एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः यहाँ 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। 20 लिखना है, 20 की होगी। दोबारा से इसे समझ ले एक बार, समझ में ना आया तो देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक घनाभ बनाना है हमें। घनाभ का आयतन होता है 5 लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये लिख दिया। यहाँ पर केवल हमें ये देखना है इसके त्रिकोण है, यदि 5 5 के यदि 5 3 हो जाए और गुणा 2 के इस तरीके से पूरे हो जाए ये घन, तभी ये घन बन पाएगा। तो यहाँ पर 5 5 के तो 2 दिए जा रहे हैं, तो एक तो ये कम पड़ रहा है और 2 का 1 दिया है तो कितने कम पड़ रहा है 2। तो यदि इन संख्याओं का गुणा कर दे 5 गुणा 2 गुणा 2 से यदि गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 20। यदि हमें इसमें कितने से गुणा करते हैं 20 से, तो कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, 20 घनाभों की आवश्यकता होगी एक घनाभ बनाने के लिए।